अब हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। 6.2 का पहला प्रश्न है, ये कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए द फंक्शन यानी ये जो फलन fx बराबर 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन द आर। इसका मतलब ये कह रहा है सिद्ध करके बताइए ये fx का जो फलन है वो वास्तविक संख्या r पर वो वर्धमान फलन है। कोई भी प्रश्न अगर प्रूफ दैट का आता है तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा अवकलन करना है दिए गए फलन का। कोई जांच वाच नहीं करेंगे, सीधा अवकलन करेंगे और सीधे नीचे उत्तर लिखेंगे परिणाम। तो मैं किस प्रश्न को कैसे करूँगा, सीधा फलन लिखा, x का मान कहाँ से लेना है, r में से। अब मैं इस सीधे दिए गए फलन का क्या करने वाला हूँ, fx का अवकलन करूँगा। अगर कोई प्रश्न सिद्ध करने वाला है और वर्धमान ह्रासमान पूछ रहा है तो आपको केवल अवकलन करना है, वहाँ पर कोई जांच वाच नहीं करनी है। तो इसका अवकलन करेंगे सीधा dwrt विथ रेस्पेक्ट टू x। fx का क्या हो जाएगा, f डैश x, 3 का 3 होगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा 0। तो f डैश x का मान यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है 3, जो 0 से बड़ा है। तो पता चल गया मुझे यहाँ पर कि f फलन जो है वो वर्धमान फलन है। मैं सीधा उत्तर लिखूँगा, रिजल्ट लिखना है, अतः fx बड़ा चढ़ाकर उत्तर लिखने की कोशिश करना। fx एक वर्धमान फलन है वास्तविक संख्या पर, यानी fx इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। इतना से लिख के आपको क्वेश्चन को ड्रॉप करना है। क्लियर, तो लिख देना। तो कोई भी प्रश्न अगर सिद्ध करने वाला है और वर्धमान और ह्रासमान के बारे में पूछ रहा है तो दिए गए फलन का केवल अवकलन ही करना है, यानी आपको केवल अवकलन करना आना चाहिए। अब इसी तरीके से प्रश्न संख्या 2 को भी हम करेंगे, सेम टू सेम है। देखो प्रूफ दैट वाला ही प्रश्न है, fx दिया हुआ है, ये कह रहा है कि ये फलन वर्तमान है r पर। तो करना कुछ नहीं है, फलन का क्या करना, आपको सिद्ध कीजिए शब्द आ चुका है। बार बार मैं कह रहा हूँ, जब सिद्ध कीजिए वाला शब्द आ रहा है तो आपको वहाँ पर कोई जांच वाच नहीं करना है, केवल fx का अवकलन करके आना है और नीचे उत्तर लिख कर जरूर आना है। तो fx क्या दे रहा है e⁻²x। जो कुछ भी चीज़ दी हुई है बड़ा चढ़ाकर उत्तर लिखने की कोशिश जरूर करना, ठीक है ना। छोटा आंसर नहीं देना है, केवल अवकलन करना ही नहीं है, भाषा भी लिख के आना है, ठीक है ना। जो सिद्ध करने को कह रहा है वही उत्तर लिखना, वही आपका उत्तर रहेगा। तो fx e⁻²x का e⁻²x होगा, 2x का अवकलन होगा 2। तो f डैश x का आंसर क्या आया है 2 e⁻²x। अब सिद्ध कीजिए में आगे वाला खुद कह रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 100% ग्रेटर देन 0 बनेगा, यानी इसका मान 0 से बड़ा ही आएगा। कोई जांच करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप उत्तर लिखो, इस पूरे का मान जो होगा पॉजिटिव में ही आएगा, 0 से बड़ा ही प्राप्त होगा। अर्थात दिया गया फलन जो है fx एक वर्धमान फलन है r के ऊपर। तो ये भाषा आपको लिखकर आनी है, आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। कैसा भी प्रश्न आ जाए वर्धमान ह्रासमान में, प्रश्नों को इसी तरीके से हल करना है। इससे आपकी सारी 6.2 के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 3 है, प्रूफ दैट है, वापस ये कह रहा है fx बराबर sin x, ये फलन है sin x हमारा एक फलन है कि इस अब अंतराल दिया हो, देखो आगे वाला खुद कह रहा है इस अंतराल में वर्धमान है, इसमें ह्रासमान है, और इस अंतराल में ना वर्धमान ना ह्रासमान। जबकि इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है, केवल अवकलन ही करना है और जो अंतराल दिया हुआ है उस लाइन को वापस लिखना है। कैसे करेंगे देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सीधा fx लूँगा, इस अंतराल में ह्रासमान सिद्ध करना है और इस अंतराल में ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान। अब शुरू करते हैं, चलो fx लिखते हैं, fx बराबर sin x, सीधा इसका अवकलन करो, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। fx का क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x। अब कोई जांच नहीं करना है, क्या कह रहा है, पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहा हूँ, x कहाँ से लेना है 0 से लेकर π/2 के बीच में, सीधा ये लिखो और सीधा लिखो, कोई जांच वाच नहीं करनी है। इंक्रीजिंग आया ना शब्द वर्धमान, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 लिख दो, सीधा कंडीशन लिखो और नीचे उत्तर लिख दो कि fx जो है fx एक वर्धमान फलन है अंतराल 0, π/2 पर, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
क्योंकि खुला अंतराल दे रहा है ना, इस वजह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लिख सकते हो, निरंतर वर्धमान फलन है। यानी आपको खुला अंतराल दे रहा है तो वहाँ स्ट्रिक्टली वर्ड लगा देना, और बंद अंतराल देता है तो केवल वहाँ पर वर्धमान लिखना है। तो ये तो हो गया पहले प्रश्न का आंसर, इस तरीके से आपको लिखना है। अब दूसरे प्रश्न में भी यही लिखेंगे, x कहाँ से लेना है, π/2 से पाई से, ओपन अंतराल दे रहा है तो यहाँ स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ करना। और यहाँ पर देखो आगे वाले लोग सिद्ध कीजिए शब्द है तो डिक्रीजिंग है तो f' लेस देन 0 ही बनेगा, कोई जांच नहीं करनी। यहाँ पर सीधा उत्तर लिखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। किस अंतराल में है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जो है, π/2 पाई। और इस तरीके से आपका प्रश्न हो गया। और तीसरे में क्या होगा, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसका मतलब दोनों कंडीशन लगेगी, दोनों कंडीशन को लिख के आना है। x कहाँ से लेंगे, 0 से पाई, यानी इसमें f' का मान कोई जांच नहीं करना है। 0 से पाई के बीच में f' का मान सीधा लिखो, 0 से बड़ा आएगा, और f' का मान यहाँ पर 0 से छोटा ही आएगा। इस अंतराल में जो सिद्ध कीजिए उन्हीं की शर्तें लिखनी है। अब सीधा लिख दो, अर्थात दिया गया जो फलन है ना तो वर्धमान है ना ही आसमान है, इस अंतराल 0, पाई के बीच में। तो अगर मैं उत्तर की बात बताऊँ, अगर चलो चित्र बना के भी देख लो आप, sin x का चित्र बना के देखो तो अगर आपको पता चल जाएगा, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है। इनके बीच में नंबर ले सकते हो, 0 और पाई के बीच में क्या होता है, π/2। अब हमें अंतराल कौन सा दे रहा है, देखो पहले 0 से π/2 के बीच में दे रहा है। आपको पता है ना, साइन 0 पर 0 होता है, साइन 90 पर 1 मान आएगा, साइन पाई पर वापस 0। देखो 0 से पाई में बढ़ ही रहा है, तो पहला अंतराल क्या कह रहा है, 0 से पाई में बढ़ रहा है और π/2 से पाई में घट रहा है, ये निरंतर कहलाता है। इस अंतराल में निरंतर बढ़ रहा है और इस अंतराल में निरंतर घट रहा है। और जब 0 और पाई के अंतराल की बात करें, और बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, दोनों शर्तें लग रही है, तो इसका मतलब अगर कोई प्रश्न सिद्ध कीजिए का लिखा